हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम दूसरा लेसन पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। उसमें हम लोग अपरिमेय संख्याओं का गुणधर्म अभी के वीडियो में पढ़े। आज हम इस वीडियो में प्रश्न संग्रह 2.2 का सवाल हल करेंगे। इसमें टोटल 4 सवाल हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में आज 2 सवाल हल करेंगे, पहला और दूसरा। तो हमारा देखो सवाल क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 4 करनी में 2 अपरिमेय संख्या है ना, हमें सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि अभी जो है अपरिमेय संख्या यानी क्या हुआ, अखंड अनावर्ती दशमलव के रूप में रूप वाली जो संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो 4 जो है ये परिमेय संख्या और करनी में 2 अपरिमेय संख्या। अब इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे कि अपरिमेय संख्या है? तो तुम लोग ज्योमेट्री में देखो, हम लोग पढ़ते हैं जब हमारे पास सिद्ध करने का कोई भी जो है प्रमेय या फिर कोई भी नियम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको असंगत घटक लेके करते हैं। मतलब हम उसको क्या करेंगे, जो हमें दिया ना उसका विपरीत मानकर और सिद्ध करेंगे, असंगत घटक मान के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना 4 करनी में 2 परिमेय संख्या। असंगत मानना ना, इसका विपरीत ले लेना, परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमने क्या किया, इसको परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या माना मतलब क्या हुआ, 4 करनी में 2 बराबर P/Q। परिमेय संख्या को हम किस में दर्शाते, P/Q में। ठीक है, और जहाँ Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में करनी में 2 अपरिमेय है, लेकिन 4 जो है वो तुम्हारा परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते, परिमेय सब एक तरफ ले लेते हैं और अपरिमेय एक तरफ ले लेते हैं। तो ये करनी में 2 ऐसे ही रहेगा, मगर यहाँ पर ये 4 जो इधर गुणा है तो यहाँ जाके क्या भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा, P/4Q। 4 को हमने भाग कर दिया तो P/4Q, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पक्षांतर किए ना। अब देखो बाएं पक्ष में हमें क्या मिला, करनी में 2, और दाएं पक्ष में हमें क्या मिला, P/4Q। यानी कि बायां पक्ष हमारा अपरिमेय है और दायां पक्ष हमारा जो है वो परिमेय है। इसका मतलब बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहले हमने लिखा माना 4 करनी में 2 परिमेय संख्या है, फिर हमने यहाँ पे परिमेय संख्या को P/Q में दर्शाया, फिर उसके बाद हम लोग जो है पक्षांतर किए। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो करनी में 2 है जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा अपरिमेय संख्या है। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, P/4Q जो परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, तो हमारी मान्यता, हमने जो माना है, हमने क्या माना, हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता जो हमने माना वो गलत है, क्योंकि हमको बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं मिल रहा है, हमारी मान्यता गलत है। तो क्या हुआ, इसका मतलब हमने क्या माना है, 4 करनी में 2 को परिमेय संख्या, लेकिन वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 करनी में 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, लास्ट में अतः 4 करनी में 2 अपरिमेय संख्या है, लास्ट में लिखेंगे इसके नीचे। तो क्या लिखेंगे, अतः 4 करनी में 2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने जो माना वो गलत है और हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, वो गलत है। इसका मतलब वो क्या हुई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 2.2 का सवाल था, पहला सवाल। अब हम अगला सवाल देखेंगे, हमारा दूसरा सवाल 2.2 का हमने पहला हल किया ना, सेम वैसे ही हम दूसरा करेंगे। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए 3 धन करनी में 5 अपरिमेय संख्या। जैसे हमने इसको किया ना, सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम वहाँ गुणा था, यहाँ पे जोड़ घटाना है। तभी हम कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमारी मान्यता असंगत घटक लेके करेंगे। सेम जैसे हमने किया था ना पहला, वैसे ही माना 3 धन करनी में 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने माना, असंगत घटक से सिद्ध कर रहे हैं ना।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 धन करनी में 5 बराबर P बटे Q और Q नॉट इक्वल टू 0। ये जरूर लिखना क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 संख्या ही नहीं मानी जाती। अब पक्षांतर करेंगे, क्या हुआ, करनी में 5 बराबर P बटे Q -3। -3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो गुणा था, सॉरी जोड़ना था, वहाँ जाके घट गया, और पहले वाले में गुणा था इसलिए जाके भाग हो गया। तो अभी हमारा क्या हुआ, देखो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि करनी में 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और P बटे Q -3 परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा इसके आगे हम लिखेंगे क्या, जो बायां पक्ष हमारा क्या है, P बटे Q -3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये हमारी परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, प है, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमको बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष मिला, मतलब हमारी मान्यता, तो जो हमने माना है हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 धन करनी में 5 कौन सी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने क्या माना, इसको परिमेय माना है ना, अपरिमेय संख्या है, हमने इसको परिमेय माना था, तो हमारी मान्यता गलत है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2.2 का पहला और दूसरा सवाल था। बाकी तीसरा चौथा सवाल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।